दो दो चेक थमाए, एक मां को एक पिता को। लेकिन सरकार यह मानने को तैयार नहीं कि आरोपी उनका ही कोई अपना है। उन्हें लगता है कि शहीद की बेवा झूठ बोल रही है। उधर बहुजन समाज पार्टी कहती है कि साहब सूबे में गुंडा राज है। कांग्रेस भी यही राग अलाप रही है, बीजेपी भी ऐसी भाषा बोल रही है। आंकड़े भी इन आरोपों को बल दे रहे हैं। लेकिन संसदीय मर्यादा की पराकाष्ठा पर विराजमान सरकार कहती है कि साहब ये सब तो विरोधियों की साजिश है, महज एक साजिश। झूठी माया की नकील, आई सपा की सरकार, उछले राजा भैया, बन बैठे सरकार, राजा का बजेगा बाजा। जी हां, तो शहीद डीएसपी साहब की बीबी परवीन आजाद ने उठाए हैं सुलगते सवाल। ऐसे सवाल जिनकी जद में ना सिर्फ राजा भैया आ रहे हैं, बल्कि आ रहे हैं सूबे के मुखिया अखिलेश सिंह यादव भी और उनके पिताश्री मुलायम सिंह भी। परवीन के सवाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इंसाफ अगर मिलता है तो कैसे, और इस मामले में कब मिलेगा। और मेरे पति को वापस करें। गोली मारी गई, कोई किसी शार्प शूटर काम है। अखिलेश यादव का राज चला। कौन है वो भाई? वहाँ पे एक ही इंसान तो है जिसके सामने सब लोग जाके हाजिरी देते हैं। बदहवासी के मंजर के बीच शहीद की बेवा की तकलीफ समझिए। दर्द का समंदर बहुत गहरा नजर आएगा। सूनी हो गई है कलाइयां, श्रृंगार शोक में बदल गया है। मातम चीख रहा है कुंडा में, शहीद की बेवा की आवाज में। हमको लग रहा था इसको घसीट घसीट के मारा गया। घसीट के मैं पूछ रही थी कि राजा ने तो नहीं मरवाया है। आसपास के जितने भी पुलिस वाले खड़े थे, राजा ने तो नहीं मरवाया। पैर में गोली मारी गई, घसीटा गया और ऐसी मौत दी गई कि मौत को भी पसीना आ जाए। गोली मारी गई, कोई किसी शार्प शूटर काम है। किसने मारी गोली, किसकी है हैवानियत? कौन है जो जुल्म का जागीरदार है, जिसने जज्बातों की छाती में छेद किया है? तमाम सवालों के जवाब शहीद की बेवा के मुंह से सुनिए। कौन है वो भाई? वहाँ पे एक ही इंसान तो है जिसके सामने सब लोग जाके हाजिरी देते हैं। राजा भैया के सामने ये कभी नहीं गए। डीएसपी जियाउल हक बहादुर थे, कानून को कंधे पर रखा था। उसकी सुरक्षा के लिए जान को रोज हथेली पर रखते थे, लेकिन बीवी की जान का खतरा उस बहादुर इंसान को भी था। और वो मेरे लिए डरता था, कुछ दिनों से मेरे लिए डरने लगा था। वो कहते थे तुमको भी कुछ कर देंगे सब। बीवी की सुरक्षा के लिए परेशान थे जियाउल हक, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि मौत के सौदागर उनकी बीवी के हिस्से में लिख देंगे जिंदगी भर बेवा होने का दंश। उतार देंगे कानून के सीने में लोहा। एक वर्दी वाले की मौत हो गई, न जाने कितनों की जान को खतरा बता रही हैं शहीद की बेवा। यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। पुलिस वाला जिसकी जमीर है, जो बिका हुआ है, जो जिसकी जमीर है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले जो नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में जाते हैं, डर से जाते। राजा भैया पर खुलेआम आरोप लगा रही हैं, लेकिन निशाना सिर्फ राजा भैया नहीं है, बल्कि अखिलेश के नाम पर भी जबान की ज्वाला जल उठी। हमसे ले ले अखिलेश और मेरे पति को वापस करें। मेरे पति को वापस करें। खतरा अब भी है शहीद की बीवी को। आशंका जता रही हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो न सिर्फ राजा भैया का हाथ होगा, बल्कि अखिलेश की भी हिस्सेदारी होगी। अखिलेश यादव का राज चला, हम लोग ज्यादा अनसेफ महसूस कर रहे हैं। है किसी की आंख में वो ताब जो जवाब दे सके शहीद की पत्नी के सवालों का? सिसकती सांसें इंसाफ की मांग कर रही हैं। पति की जो है मर्डर कराई गई है और हम सीबीआई से जांच कराना चाहते। बहरहाल परवीन बदहवास हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि मालूम न हो कि जीवन साथी अब दुनिया में नहीं रहा। सूबे के प्रहरियों ने राजनीतिक चूल्हे में तवा चढ़ा दिया है। सियासत की करारी रोटियां सेकने की फिराक में सब लगे हैं, लेकिन परवीन के हिस्से का इंसाफ कहां है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। और इसीलिए कहते हैं कि सियासत को लहू पीने की लत है, मुल्क में बाकी सब खैरियत है। गजब बात है। लेकिन इस हंगामे के बीच प्रकट हुए अचानक राजा भैया खुद को पाक साफ बताते हैं, साथ ही पुलिसकर्मियों को कटघरे में खड़ा करते हैं और आरोपियों का बचाव करते हैं। राजा भैया को
शर्म कब आएगी, ये लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन डराने धमकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सरकार अपनी थी। सुन लीजिए, ये सफाई है। शब्दों की सनसनाहट महसूस करेंगे तो धमकी भी कह सकते हैं। लेकिन डराने धमकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सरकार अपनी थी। डीएसपी जियाउल हक की हत्या के बाद हाहाकार मच गया। शहीद की बेवा की चीख पूरे सूबे ने सुनी। हर चीत्कार पर शौहर के कातिल के तौर पर राजा भैया का नाम। आखिरकार राजा भैया प्रकट हुए लाव लश्कर के साथ। आते ही कानून के मुहाफिजों को कटघरे में खड़ा कर दिया। विवाद बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा कि उसमें प्रधान की हत्या हो गई और कुंडा अस्पताल से जब उनके शव को वापस ले आया गया गांव में बलीपुर में, तो मेरा ये मानना है कि पहले तो शव ही वापस नहीं लाना चाहिए था, वहीं से पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए था। जिस इलाके में ये तांडव मचा है वहाँ से माननीय है ये, लेकिन मजाल है कि मौत पर अफसोस नजर आया हो। चेहरे पर शिकन की लकीर तक नहीं। शहीद की बीवी को अर्धमूर्छित बता दिया और खुद को पाक साफ, क्योंकि अचेत अवस्था में लिखाई गई रिपोर्ट के मायने राजा भैया की निगाह में शून्य है। कि मंत्री को गिरफ्तार करो, और मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए ये जरूरी था कि मंत्री के ऊपर पहले एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। तो उसके बाद उनकी पत्नी की तरफ से ये एफआईआर आई है। पुलिस और परवीन से निगाह हटाई तो आरोपियों पर निगहबान कर ली निगाहें। सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि अब गुनहगारों को कुछ नहीं होगा। सीओ कुंडा के हत्यारे, जो असली हत्यारे हैं, उनको अब कभी सजा नहीं होगी। ये खुद में कानून है। अपनी अदालत के खुद ही जज, खुद ही वकील। लेकिन इनकी अदालत में एक तरफा फैसला करने का रिवाज हमेशा रहा है। आज भी यही पता चला। आरोपियों के बचाव का बयान भी सुन लीजिए। इसलिए कि जिन लोगों का नाम डाला गया है वो प्रमाण है इस चीज का कि वो वहां नहीं थे, यहां थे। वो वहां नहीं थे, यहां पे मौजूद थे, इसका प्रमाण है। कल के दिन कोर्ट सजा देने के पहले, केस को निर्णय देने के पहले जब ये प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे, तो केस तो उन्होंने उस परिवार का सबसे बड़ा अहित किया है जिन लोगों ने सलाह दे करके इन नामों को शामिल करवाया। पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, शहीद की मौत पर तंज कसा और फिर अपनी बेगुनाही के राग का आलाप किया कि विरोधियों की साजिश के शिकार हो गए हैं साहब। कुछ लोग जो ये चाहते थे कि मंत्री न रहे, देखिए उनका ये ध्येय तो पूरा हो गया कि रघुराज प्रताप सिंह मंत्री पद से हटा दिए जाएं। ये ध्येय उनका, ये लक्ष्य जो था वो पूरा हो गया। ये पहली बार नहीं है जब राजा भैया सवालों के घेरे में हैं। न पहले कत्ल का इल्जाम। शायद यही वजह है कि भय से भाग नहीं रहे साहब, बल्कि पर्देदारी कर रहे हैं आरोपियों के गुनाह की। बहरहाल मामला बढ़ गया है। शहीद की बेवा की चीख आसमान में सुराख कर रही है, जिसे सुन रहे हैं शोक के देवता। तफ्तीश तेज है। उम्मीद इस बात की कि इंसाफ हो के रहेगा, क्योंकि इंसाफ की मांग एक सुर में मांग रहा है अखिलेश का सूबा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से हमारे साथ हैं। दिल्ली से योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के बहुचर्चित फायर ब्रांड नेता हैं, गोरखपुर से लोकसभा के सांसद हैं, स्वागत है आपका। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह साहब हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पूर्णमासी जी हैं, आप सपा के नेता हैं। और फोन पर हमारे साथ शिव प्रकाश मिश्रा होंगे, आप सेनानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, बीएसपी नेता हैं। और आपका एक खास परिचय यह है कि आप रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिन्हें कुंडा का गुंडा के नाम से बदनामी हासिल है, उनके खिलाफ आप हर चुनाव लड़ते हैं, जीत नहीं पाते। वो वजहों में हम नहीं जाएंगे। राजीव यादव हमारे साथ हैं, आप पूर्व पीआरओ हैं राजा भैया के। राजा भैया के कच्चे चिट्ठे आप भी खोलेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये क्या तमाशा है प्रदेश में? जिस प्रदेश में हम और आप रहते हैं, 23 करोड़ का सूबा, वहां पे कुंडा का जो गुंडा है वो 2002 से अब तक लगातार
हरकतें करता चला रहा है, आरोप लगते रहे हैं। तमाम तरह की ऐसी दफाएं जो उन्हें कुख्यात, बदनाम, नाशुक्रा साबित करने के लिए काफी हैं, उनके ऊपर लग चुकी हैं। 302, 307, 504, 506, 151, 120B। उसके बावजूद मंत्री बनके राज प्रसाद खा रहे हैं साहब, क्यों ऐसा? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र अभी तक जनता के बीच में जो छवि बनी है वो सिर्फ यही रही है कि क्रिमिनल्स फ्रेंडली ये एक पार्टी है और इसमें जो थोड़े रईस कहिए या अपराधी टाइप के कहिए उनका वर्चस्व रहता रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव के पहले नौजवान नेता जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने कुछ इस तरह से एक दो एक्शंस लिए थे जिससे लोगों की उम्मीद थी कि एक नौजवान खून है, विजनरी है, नए युग के आदमी हैं, ये जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चला आ रहा है समाजवादी पार्टी का एक क्रिमिनल फ्रेंडली वाला, उसको यह शख्स बदलेगा और एक मौका दो इसको। ये यूपी को लोग त्राहिमाम थे पिछली मायावती की सरकार से, तो लोगों को यह आस्था विश्वास था, वो दिया। शुरू में कुछ दिनों तक भी अपराध नहीं रुका, लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड अपराध होते रहे, ये अपनी सफाई इस तरह से देते रहे कि ये हमें 6 महीने का समय दीजिए और ये पुराने लोगों को हटाना है, ये करना है, तमाम बहानेबाजी होती रही। लेकिन उसके बाद ये अभी 11.5 महीने की सरकार हो गई, दर्जनों मौके ऐसे आए कि जिसमें सत्तारूढ़ दल के लोगों ने अपराध किया और उनको नकेल कसने की अगर किसी अधिकारी ने चेष्टा को या कुचेष्टा की तो उन अपराधियों पे सरकार ने कोई कार्रवाई करने के बजाय उन अफसरों पे कार्रवाई करके योगी आदित्यनाथ के पास चलेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, आज विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने यह माना कि जब उन्होंने शपथ ली मार्च 2012 में, तब से लेकर दिसंबर 2012 तक उत्तर प्रदेश में 27 सांप्रदायिक दंगे, झड़पें, संघर्ष हुए। उसके बावजूद नरेश अग्रवाल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं है। मुलायम सिंह जी अपनी पार्टी की सरकार को, अपने बेटे की सरकार को 100 में 100 नंबर देते हैं। डीएसपी मार दिए जाते हैं। गैंग्स ऑफ बलीपुर के जो गुंडा हैं वो आजाद घूमते रहते हैं। हम टीवी के पत्रकार सवाल पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठन गोपाल ढाक के 3 पात, कुछ नहीं होता। रघुराज प्रताप सिंह आज भी सदन में मौजूद थे, आज भी अखिलेश जी से मिलने किस ठसक से गए वो दुनिया ने देखा। ऐसे उत्तर प्रदेश बनेगा हमारा उत्तर प्रदेश योगी जी? देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसमें पूरी दुनिया में सर्वाधिक दंगे अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, पिछले 11 महीनों के दौरान हुए हैं। दंगों के पीछे इस सरकार की मानसिकता और इस सरकार का वोट बैंक छुपा हुआ है। उत्तर प्रदेश आज अगर अराजकता का शिकार हुआ है तो देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और वो शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी, इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। नहीं, क्या डीएसपी, क्या डीएसपी साहब सपा एक मजहब विशेष से है इसीलिए इतनी हायतौबा मची है क्या योगी जी? 18% वोट उस मजहब का है इसीलिए हायतौबा मची है क्या? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, देखिए पुलिस हाँ बिल्कुल पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है। दूसरा, देखिए पूरी बहस को ये लोग किस ढंग से डाइवर्ट कर रहे हैं। एक प्रधान 2 दिन से चिल्ला रहा है कि मेरी जान को खतरा है, 2 दिन से चिल्ला रहा है, कोई उसकी बात नहीं सुनता है। और जबकि वो यादव है, सवाल यह है कि एक यादव प्रधान 2 दिन से चिल्ला रहा कि मेरी जान को खतरा, कोई इसकी बात नहीं सुनता। यादव नहीं है, सपा का कार्यकर्ता है, कामता पाल, नन्हे यादव, दोनों गुट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के थे। और जो भी हो, और उसके बावजूद उसकी सुनवाई नहीं होती। इसका मतलब पुलिस पूरी तरह राजनीतिकरण पुलिस का हो चुका है और पुलिस के अधिकारी सरकार के लिए नहीं बल्कि एक सरकार की एक राजनीतिक पार्टी के कैडर के रूप में वहां पर कार्य कर रहे हैं। आप रहिए पूर्णमासी जी के पास चलूंगा। डॉक्टर पूर्णमासी, मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आई, जब 2002 3 नवंबर 2002
को भाजपा विधायक पूरन सिंह को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में राजा भैया गिरफ्तार हुए। उसके बाद जब मुलायम सिंह जी की सरकार आई तब तक तमाम दूसरे मामले इनके ऊपर चलते रहे, लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह जी की सरकार 2003 के आखिर में